स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राउसन डिफेंस में। मैं राउसन लेके आया हूं मॉक टेस्ट 2। आई होप बाबू तूने मॉक टेस्ट फर्स्ट लगा लिया होगा। अगर लगा लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर आप रियल में अगर उनको लगा रहे हो, सही से कर रहे हो, तो बेटा आपकी स्क्रीन पे मॉक टेस्ट सेकंड दे रखा है और 10 सवाल दे रखे हैं। 10 सवाल को मिटाने में 10 मिनट में नहीं लेंगे। लिखा हुआ है अवकलन समीकरण दे रखी, इसकी कोटि बनानी। बेटा कोटि क्या होती है? अधिकतम अवकलन क्या होता है? कोटि होता है। तो यहाँ पे देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? सर अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है। यहाँ पे कितनी बार हुआ? 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। जो कोटि होती है उसी की घात देखते हैं। वो ये अवकलन समीकरण की क्या होती है? घात होती है। लो जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ये के बीच क्या पूछा है? कोण पूछा है। तो ये क्या लिखेंगे सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अब बात करें इस वाले की, सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कितने लिखे? cos थीटा। बाबू इन वाले से ये वाला कट गया तो यहाँ पे कितना आया? साइन थीटा और डिवाइड में कितना गया? cos थीटा और बराबर कितना? 1 और ये कितना होगा? tan थीटा। तो बेटा थीटा थीटा कितना रखें उसका मान 1 हो जाए, तो सर थीटा का मान रखेंगे 45 डिग्री। आई होप आप सभी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसका समाधान करना है। बेटा जब कभी भी लो के ऊपर ई के ऊपर लोग आ जाए तो आपस में दुश्मन है। जैसे दुश्मन कौन है? अरे कोई नहीं। हाँ, इसका समाधान करना है। सर पावर जितनी होती है उसमें 1 ऐड करना होता है, जितनी पावर ऐड की है उसका डिवाइड करना होता है। आई होप ये समझ में आया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बेटा ये आइटा है वो भी नेगेटिव आइटा है, उसका वर्गमूल एक पॉजिटिव आइटा। अगर बात करूं पॉजिटिव आइटा का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट का 2 आइटा 1 प्लस का ये। बेटा अगर यहाँ पे माइनस देते और उसका क्या ले ले? वर्गमूल ले ले। क्या ले ले? उसका वर्गमूल ले ले। तो कितना होगा? प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 आइटा 1 माइनस। सर यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या ले रखा सर? इसका समाधान करना है। तो बेटा इसका समाधान क्या होगा? ऊपर ये ऐसा कैसा, इस x में 1 जोड़ दो और एक क्या कर दो? घटा दो। और नीचे क्या है सर? 1 प्लस x के होल स्क्वायर का डिवाइड। अब बाबू ये ex तो बाहर ऐसा कैसे रहेगा? इसका भाग आपको इसमें देना है तो दोगे तो कितना जाएगा? 1 अपॉन में x और ये कितना हो गया? 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब सर आपको ये भी पता होगा, आई होप यहाँ पे साइड दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे साइड दिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सर ये होता है इसका जो समान होता है यहाँ पे x आ जाए और आपके पास fx आ जाए, उस fx का आपके पास क्या हो? अवकलन मौजूद हो आगे। तो बेटा इसका जो समाधान होता है वो ex है और क्या होता है? fx होता है। तो सर इस वाले यानी पावर 1 है बेटा और यहाँ पे पावर 2 है, अवकलन में पावर बढ़ती है, डिवाइड हो जाती है। तो कहने का मतलब इसका सीधा आंसर क्या जाएगा? ex 1 प्लस x, इसका क्या जाएगा? समाकलन आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नंबर 6, दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² बराबर 36 की उत्केंद्रता का मान होगा। बेटा आपके पास ये क्या दे रखा है? ये लिमिट दे रखा है, इसकी उत्केंद्रता क्या होती है? देखो मैं पहले बता दूं, इसका जो मान होता है वो क्या होता है सर? 1 माइनस b² a²। कई बच्चों में डाउट रहता है सर जी हमें कौन सा लेना है, वो समझ में नहीं आएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। बेटा कभी भी आइटा में अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। तो आपको इस वैल्यू को हमेशा बड़ी लेनी पड़ती है। इस वैल्यू को क्या लेना? हमेशा बड़ा लेना होता है, तभी आपके पास पॉजिटिव बनेगा। अगर आप यहाँ पे ये ले लो छोटा वाला, ऊपर बड़ा ले लोगे तो अंडर रूट में नेगेटिव, जो कि गलत हो जाएगा। तो सर यहाँ पे पूरी समीकरण पहले किसका भाग देंगे? 36 का, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है इसका सर? x² a² प्लस y² और b² बराबर 1 होता है। बात करते हैं बेटा इस पूरी समीकरण में 36 का भाग है। मैं इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा मिटाता हूं और फिर आगे की ओर चलते हैं। तो हाँ ये लो भाई, इसको मिटाई देते हैं। सुनो, हाँ देखो इसमें 36 का भाग देंगे तो सर x² बटा कितना जाएगा? 9 चौक 36 और यहाँ पे इसका भाग देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर में कितना जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अब सर ये क्या है? a, ये a हो गया और a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। b का मान कितना हो गया? 2। अब सर जी e का जो मान आएगा वो अंडर रूट में 1 माइनस, मैंने क्या कहा नीचे कितना बड़ा, तो सर ये 2 ऐसा, अच्छा कहाँ गया वो? अच्छा इसका स्क्वायर लेते हैं बेटा, इसका स्क्वायर लेते हैं। 1 माइनस b² और a² स्क्वायर घटेगा है।
तो सर यहाँ पे छोटा कौन है, छोटा है 2, 2 का स्क्वायर 4, यह कितना है 9। ये लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो सर एलसीएम आया 9 और 9 में से 4 गए तो कितना आया 5। ये आपका राइट आंसर जो अंडर रूट का 5 और डिवाइड में 3। आई होप शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोल रहा है वो, मैं इस वाले प्रोग्राम को क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। क्वेश्चन 7 यहाँ पे सोल्व करेंगे। हाँ जी सर, दीर्घ पर तेरा क्या है कि नाभि क्या होगी। देखो बेटा नाभि तब पता चलती है जब हमें सर ये पता होता है कि ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है। सर जब ये पता चलता है ए बड़ा, बेटा जो बड़ा वहीं पे फैल जाएगा कौन, इलिप्स। अगर सर यहाँ पे बड़ा है तो अपना जो इलिप्स है, जैसे ये क्या है वाई एक्स मान लो, ये सर क्या है एक्स एक्स मान लो, तो सर ये अपना एक्स एक्स माना हमने और ये वाई माना। कहने का मतलब जो बड़ा उस पे फैलेगा, तो सर यहाँ पे अपना जो इलिप्स है एक्स एक्स पे, यहाँ पे बड़ा वाई है तो वाई एक्स पे। बात करते हैं क्वेश्चन की। सर ए का मान है वो कितना है बेटा 3 है और बी का जो मान है वो कितना है 4 है। बड़ा कौन हुआ सर, वाई कोऑर्डिनेट हुआ है। वाई के नीचे जो होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट, जो एक्स के नीचे होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट। तो सर अपना जो है वो हो जाएगा वाई एक्स के ऊपर उपस्थित हो जाएगा। सर इस वर्त के केंद्र के नियम है, इसके केंद्र बताने हैं और केंद्र बताने के लिए बेटा क्या करते हैं, अक्ष का जो कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का भाग देते हैं और साइड बदलते हैं, 2 का भाग देते हैं। पहले सर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। पहले पूरे समीकरण में 5 का भाग दो, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितने 4/5, 4/5 यहाँ पे हो गया 8/5 वाई और ये इधर आया तो माइनस का, तो 16/5 बराबर 0। इस कोफिशिएंट का जस्ट आधा करो। सर इसका जस्ट आधा करेंगे तो कितना जाएगा 2/5, वो भी किसका नेगेटिव का, पॉजिटिव तो नेगेटिव। सर यहाँ पे कितना जाएगा सर आधा कर 2 का भाग देंगे तो सर 4 वो भी किसका पॉजिटिव। आई होप इसका सेंटर आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। के किस मान के लिए ये समीकरण आपस में क्या है, समांतर है। बेटा कोई भी 2 रेखाएं, ये रेखा का समीकरण बाबू सर कैसे पता चल रहा है आपको, सर ए एक्स बी वाई और सी बराबर 0, a1 b1 c1, a2 और b2 और c2। अगर 2 रेखाखंड समांतर है तो उनका दोनों का ढाल क्या होता है सर जी, समान होता है। अब सर जी मुझे तो ढाल निकालना ही नहीं आता, तो सर माइनस का x अपॉन में यानी x का गुणांक, किसका गुणांक है x का गुणांक है, और बेटा यहाँ पे किसका गुणांक है सर y का गुणांक, और किसका साइन नेगेटिव का साइन। तो सर यहाँ पे रखो m1 का मान निकालने के लिए सर माइनस का k अपॉन में कितना बेटा 2, और सर m2 का अगर जो मान निकाले वो कितना हो गया माइनस का 8 अपॉन में k। बेटा दोनों को बराबर कर दो, सर माइनस का k अपॉन में 2 और माइनस का 8 अपॉन में k, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया सर k का स्क्वायर 8 दूनी 16। बाबू इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा। k का मान प्लस लोगे तो भी क्या होंगे समांतर होंगे, और माइनस लोगे तो भी क्या होंगे आपन रेखा समांतर होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 तो समझ गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बेटा ये क्या दे रखा है आपको सर जी, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, सारणी दे रखा है। क्या दे रखा है सारणी, और बेटा सारणी का एक गुणधर्म है, वो गुणधर्म ये कहता है अगर किसी भी सारणी के कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ का मान अगर समान है तो उस पूरी सारणी का जो मान है वो बाबू कितना हो जाता है सर जी 0 हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की और बात करते हैं। क्वेश्चन देखो आप इसके बहुत सारे है ना। हाँ जी 11 का क्वेश्चन क्या कहता है, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल माइनस का 3 और माइनस का 5 हो। बाबू आपके पास एक द्विघात समीकरण पूछे और मूल दे रखे हो, क्या दे रखे हो मूल दे रखे हो, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा ये होता है, इस वाले फॉर्मूला रख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा सर माइनस का 8 और गुणा में एक्स, इनका गुणा कितना हो गया प्लस का 15 बराबर 0। बेटा सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो गया प्लस का 8x और बराबर में प्लस का 15 बराबर 0। यदि इतना इतना जीपी में हो तो x का मान देखो बेटा, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी अगर सॉरी कोई नंबर 3 नंबर गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका कांसेप्ट ये कहता है किसका जीपी का। अगर एपी क्या कहते हैं बीच वाले का दुगुना और साइड वाले का योग, ये किसमें होता है सर ये होता है एपी में होता है। ठीक है हाँ जी। बात करते बेटा इसका बीच वाले का स्क्वायर और साइड वाले का गुणा, साइड वाले का गुणा।
और x माइनस का सॉरी x प्लस का 3। तो x स्क्वायर बेटा ऐसा कैसा, इसको गुणा किया तो x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 3x और ये हो गया माइनस का 2x और ये हो गया माइनस का 6। बेटा इसको सोल्व करोगे तो सही तो कट गए, आपस में कट गए, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। चलो 0 बराबर कितना हो गया सर जी हो गया x और माइनस का 6। तो x का जो मान आएगा बेटा कितना आएगा सर जी 6 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। log 10 1 प्लस log 10 2 प्लस log 10 इतने इतने। बेटा आपको पता होगा अगर कोई भी दो लोग आपस में योग में है तो सब किस में जाते हैं मल्टीप्लाई में जाते, किस में जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो log 1 log 2 log 1 log 2 और डेश log इतना। बेटा 89 आपको पता होगा कोई भी दो 10 का मान अगर 90 डिग्री है तो उसका मान सर जी 1 होता है। बात करें बेटा ये हो जाए सर जी कहीं ना कहीं यहाँ पे tan 35 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। और tan 35 का मान कितना जाएगा बेटा 1 हो जाएगा और log 1 का जो मान होता है वो कितना होता है सर जी 0 होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सर साइन दे रखा है ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स इतना को हल कीजिए। बाबू अगर साइन इनवर्स x है प्लस कोस साइन इनवर्स y है सर जी क्या साइन इनवर्स x है प्लस से साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x है तो इसका जो मान होगा कितना होता है पाई बाई 2। इस ब्रैकेट की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। बात करें tan 75 का मान। बाबू tan 75 का मान इसको सोल्व कैसे करना है तो देखो इसको लिख सकता हूँ क्या tan 45 प्लस का 30 लिखता हूँ, हाँ जी सर। और log tan x प्लस y देखो सर जी लिखते कैसे है तो सर tan x प्लस tan x और tan y और डिवाइड में कितना बेटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। हाँ जी सर बिल्कुल ही लिखेंगे इसको ऐसे बिल्कुल ही लिखेंगे। इस वाले प्रोग्राम को बेटा मैं कहाँ पे सोल्व करूँ, यहाँ पे सोल्व कर दूँ या फिर बिठा देंगे, हाँ जी सर अपनी जमीन है। लो जी इसका जो मान होता है बेटा कितना होता है सर 1 होता है। किसका tan 45 का। इसका जो मान होता है 1/√3 सर 1 माइनस 1/√3 ऊपर एलसीएम कितना आ गया सर जी √3। इसको सोल्व करके कितना आएगा √3 प्लस का 1 नीचे कितना आएगा सर √3 एलसीएम आ गया √3 माइनस का 1 ये इससे कट गया तो कितना आ गया √3 प्लस का 1 है और √3 माइनस का 1। इसको अगर सोल्व करोगे बेटा आगे सोल्व कर लेना आप। और ऐसे सोल्व कैसे करना चलो मैं कर दूं या फिर आप कर लोगे। अरे कर दो क्या करूं चलो जी इसको कर देंगे तो कितना होगा √3 प्लस का 1 √3 माइनस का 1। बेटा परिमेय कर दो तो सर √3 प्लस का 1 है और √3 प्लस का 1 तो सर ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया तो यानी स्क्वायर हो गया तो पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और 2 गुना पहली गुना दूसरी। नीचे वाले a क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो सर a का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर 1। तो बेटा इसको सोल्व करो कितना जाएगा 4 यहाँ पे आ गया 2 तो ऊपर कितना एलसीएम आ गया 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और √3 नीचे कितना बचा बेटा सर जी 2 बचा। तो बेटा अपना ये कट गया तो इसका जो राइट आंसर वो कितना आ गया इसका जो राइट आंसर वो क्या है 2 प्लस √3। अब आप याद रखना सर क्या याद रखिए बेटा अगर 75 का पूछे प्लस पूछे तो प्लस आएगा माइनस पूछे तो माइनस आएगा। साइन 15 का मान tan 15 का मान ये जो होते हैं ना वैल्यू 115 का मान इनके सभी को मान आपको याद करने हैं ठीक है। हाँ जी मैं इसको मिटाता हूँ जो भी साइड में प्रोग्राम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की और नहीं चलेंगे इधर चलेंगे ठीक है। हाँ यदि a का मान इधर रखा है तो a के कितने उपसमुच्चय। बेटा ये सवाल मैंने कल मॉक टेस्ट सेकंड में भी लिया था सॉरी फर्स्ट में भी लिया था और अगर आपने मॉक टेस्ट फर्स्ट में देखा है तो चुपचाप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो और डिस्क्रिप्शन में देख लियो ना ठीक है। करते हैं बात हाँ जी उपसमुच्चय संख्या कितनी होती है 2 की पावर n होती है। इतने एलिमेंट कितने बेटा 4 है तो कितना चाहिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब गुरुजी 16 होता है ठीक है। बात करते हैं के विस्तार में अंत से तीसरा पद। बेटा अगर स्टडी से पद पूछ ले वो बात अलग होती है, वो अंत से पूछ ले तो करना कुछ नहीं सर पूछेगा तो तीसरा ही अंत का मतलब होता है सर जी 10 ऐसा जैसा यहाँ पे 3 तो यहाँ पे जस्ट 1 का अंत का मतलब ये होता है बेटा इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो सर माइनस का 3x और प्लस का 1 है इसकी पावर 2 इसकी पावर कितनी 8। इसको आप सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की इलावा शब्द के अक्षरों से को कितने प्रकार से कर सकते हैं अच्छा अरेंज कर सकते हैं। देखो बेटा कितनी स्पेलिंग बना सकते टोटल कितने 3 6 और 9 सर पहले जो टोटल लिखते हैं
और बेटा जो रिपीट हो रहा है ना उनका हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेटा कौन रिपीट हो रहा है, ए 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 रिपीट कितनी बार हो रहा है सर जी 4 बार। बाकी हो रहा है सर एल भी हो रहा है, एल भी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है, एच भी हो रहा है। अच्छा ऐसे कहीं और क्या नहीं है, चलो बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो आपका जो इसको सोल्व करने का आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। सर पहले तो आपको tan इनवर्स का आना चाहिए बेटा, किसका आना चाहिए tan इनवर्स का, वो मैं बता देता हूँ छुपके से, आप किसी को मत बताना। 1 माइनस का अक्ष का स्क्वायर, तो बेटा अक्ष की जगह कितना है सर, अक्ष का स्क्वायर है तो 1 माइनस अक्ष की पावर 4 हो जाएगा। और बेटा इसका जो अवकलन होगा वो कितना होगा, ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2x, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अच्छा हाँ बेटा सेक स्क्वायर का जो समान होता है वो होता है कितना, tan x होता है सर जी, ये हो गया tan x और tan x की जगह कितना बेटा 3x प्लस का 5 है। और बाबू जो x का कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं समाकलन में और मल्टीप्लाई करते हैं अवकलन में, तो कितना हो गया 1/3 हो गया। ये आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको समझ में आएगा बेटा। आज केवल हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी जो मॉक टेस्ट होगा, जो तीसरा मॉक टेस्ट होगा वो और भी खतरनाक जबरदस्त होगा। इसको लगाना और अपना जो रफ कॉपी पेन होता है उसमें सोल्व करके अपना इसको लिखना और पता करना कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, उसी पे आपको कमांड करनी है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।